संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे संविधान के बारे में। संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या भूमिका है, इसके क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर हमें यही बताता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसमें हम जानेंगे कि संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, उसकी भूमिका और संबंध क्या होता है संविधान का। तो संविधान क्या है? संविधान उन मूल नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जिनके आधार पर किसी देश की सरकार और प्रशासन चलता है। ऐसे नियम और कानून और सिद्धांत होते हैं जिससे किसी देश का शासन प्रशासन चलता है। यह हमें बताता है संविधान कि किसी देश की सरकार कैसे बनेगी, किसके पास शक्ति होगी, नागरिकों के पास क्या अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे, राज्यों और नागरिकों का संबंध कैसा होगा। इसके यदि मैं कार्यों की बात करूं तो सर्वप्रथम संविधान का कार्य होता है जितने भी देश के नागरिक हैं उनके बीच तालमेल बिठाना और भरोसा दिलाना। क्योंकि यदि नागरिकों का संविधान पर कोई भरोसा नहीं होगा तो वह संविधान का कोई अर्थ नहीं है। तो यदि हम इसको देखें तो मान लीजिए कि एक समूह है जिसके अंतर्गत बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताओं से मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी धार्मिक निष्ठाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, कोई धर्म को मानता भी है, ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो धर्म को मानता ही नहीं है। जितने भी व्यक्ति उनके व्यवसाय अलग हैं, उनकी योग्यताएं अलग हैं, उनके लिंग में विभिन्नता है, उनकी आयु, कुछ जवान कुछ बुजुर्ग भी हैं, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद नहीं है, और उनके स्टेटस में भी उन्हें विविधता देखने को मिलती है। स्टेटस अर्थात वो अमीर है या गरीब। एक समूह में इतने विविधता के लोग रहते हैं। यदि हम इस विविधता से भरे समूह से किसी प्रश्न का उत्तर मांगे तो जाहिर सी बात है सबका अपना मत और अपने अपने उत्तर होंगे। लेकिन इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद ये विविधता से भरा समूह एक साथ ही रह सकता है और एक साथ भी इतनी विभिन्नताओं के साथ इनको रहना है। लेकिन यदि सबके मत अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके उत्तर अलग 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 हैं, तो उन्हें हो सकता है कि एक साथ रहने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह संविधान क्या करता है। तो क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे की आपस में सहयोग की भी आवश्यकता होती है, तो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं बनाता है। क्योंकि जैसे यहाँ समूह की बात हुई है, वहां हमारा पूरा देश होता है। हमारे देश में भिन्न तरीके की विविधताएं पाई जाती हैं। इनसे संबंधित सारे तरीके की विविधता हमारे देश के अंतर्गत पाई जाती हैं। सबकी पसंद नापसंद अलग है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बाद भी जो भारत देश के अंतर्गत लोग रहते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और सहयोग भी आवश्यक है। और इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से वह एक दूसरे के साथ रह सके, इसके लिए संविधान कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं करता है। कुछ ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाता है जिस पर सभी की सहमति हो और उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो, ताकि जो सभी लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और उन्हें यह महसूस हो कि जो नियम उनके लिए है वो अन्य पर भी लागू होंगे, जिससे एक न्यूनतम समन्वयता सभी के बीच में बनी रहती है। सभी को यह विश्वास होता है कि इसका पालन हर कोई करेगा जो नियम कानून बनाए गए हैं, और ऐसा ना करने पर यदि कोई उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं वे सभी के लिए समान है और वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और यदि उनका कोई पालन नहीं करता है तो न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जहां वह दंड दे सकता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों को बनाता है जिससे समाज में न्यूनतम समन्वयता और विश्वास बना रहे, और यह संविधान का सर्वप्रथम कार्य होता है। यदि तालमेल ही नहीं रहेगा
तो संविधान किसी देश में चल भी नहीं पाएगा। यदि मैं अगले कार्य की बात करूं तो संविधान का अगला कार्य होता है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। इसमें हमें बताता है कि कौन निर्णय लेगा, कौन नीति निर्माण करेगा, ये सारी चीजें। तो संविधान कुछ बुनियादी संबंध सिद्धांतों का समूह होता है जो कि राज्य के निर्माण में और शासन में सहायक होते हैं। आखिरकार ये बुनियादी सिद्धांत होते क्या हैं? यह कुछ नियमों का आधार होते हैं जो समाज के शासन में महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये बात निकलती है कि ये जो समाज का शासन चलाएगा, जो नियम आधार बने हैं, आखिरकार ये नियम बनाएगा कौन? क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई ए लॉ पसंद है, किसी व्यक्ति कोई बी लॉ पसंद है, इसमें समन्वयता तो नहीं बन पाएगी। इसलिए ये संविधान तय खुद करता है कि कौन सा नियम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए सहायक होगा। तो संविधान तय करता है और बताता है हमें कि संविधान के अंतर्गत कानून का निर्माण कौन करेगा। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है संविधान की, तो उसके अंतर्गत निर्णय जनता लेती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में कितनी प्रतिनिधि चुने जाएं और इसकी क्या व्यवस्था हो, यह कैसे पता चले? तो इसके लिए भी भारतीय संविधान ने एक पहलू को तैयार किया, जिसके अंतर्गत संविधान ने यह बताया कि यह शक्ति संसद को दी गई है। अब यह शक्ति अगर संसद को दी गई है तो इसको जो अधिकार देता है वह कौन देता है? जो संसद को, अगर संविधान के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद नियम कानून का या प्रतिनिधियों का या कैसी व्यवस्था होगी इसको बताएगा, तो इसको भी अधिकार कौन देता है? तो संसद को अधिकार देने वाला स्वयं भारतीय संविधान है। तो अंततः अगर मैं स्पष्ट करूं तो यह कहना क्या चाहते हैं कि संविधान तय करता है कि निर्णय शक्ति किसकी होगी, कैसे होगी और कितनी होगी, जिससे सरकार निर्मित हो सके। संविधान ही हमें बताता है कि संविधान निर्मित कैसे होगी, किस तरीके से होगी, चुनाव लोकतांत्रिक होंगे, अलोकतांत्रिक होंगे, यह सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अनावश्यक रूप से वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगी। हम अगली वीडियो में इसके अन्य कार्यों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।